नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत बुलेटिन की अहम खबर के साथ करते हैं। खबर भोपाल से, जहां एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घर से कॉलेज का कहकर निकली थी छात्रा, कॉलेज की बजाय दोस्तों के यहां पर चली गई छात्रा। छत से गिरने के से मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूना भट्टी थाना क्षेत्र का ये मामला है। घर से कहकर निकली थी, कॉलेज जा रही है, लेकिन छात्रा अपने दोस्तों के पास चली गई। वहां पर बताया जा रहा है कि छात्रा की मौत हो गई। पुलिस ने जो जांच की, उसमें शुरुआती जांच के हिसाब से पुलिस ने आशंका जताई है कि छत से गिरी है छात्रा, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल कर रही है। छात्रा के दोस्तों से पूछताछ पुलिस की जारी है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है उससे, और वजह साफ हो पाएगी। चूना भट्टी थाना क्षेत्र का ये मामला है। छात्रा के घर वालों से भी पुलिस की पूछताछ जारी है। तो कॉलेज छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामले की जांच की जा रही है। युवती के शरीर पे कुछ चोटें भी पाई गई हैं, गिरने की हैं या उसे मारा गया है। इस संबंध में जांच करके कार्रवाई की जा रही है। अभी पीएम कराया जा रहा है युवती का। पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, जो बात यहाँ पर सामने आई है वो ये कि घर से पहले छात्रा ने कहा था कि कॉलेज जा रही है, लेकिन दोस्तों के घर गई और दोस्तों के घर छात्र की मौत हो गई। संशय इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं है। बिल्कुल, देखिए, दरअसल जो आरोप है उन आरोपों में ये भी है कि छात्रा की हत्या की गई है और बाकायदा उसकी किडनैप की गई है। दरअसल जब ये पूरी घटना हुई तो एक युवक का नाम कपिल तुषार है, वो युवती को अस्पताल लेकर पहुंचता है और जब 1250 जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसकी जांच की तो मृत कर दिया। और ये खबर लगते कि इस वक्त मौके से फरार हो गया। अब तक तलाश की जा रही है और युवती के शरीर पर अलग अलग जगहों पर कई चोट के निशान मिले हैं, जिससे शक और गहराता है। हालांकि पुलिस अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है, लेकिन क्या ये किसी तरीके का हादसा है, छात्रा छत से गिरी थी, आत्महत्या है या फिर किसी ने हत्या कर दी, तमाम एंगल्स पर भोपाल की चूना भट्टी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और क्योंकि बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई थी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो जानकारियां सामने आएंगी उसके आधार पर ये जांच आगे बढ़ेगी। परिजन जो है उन्होंने पुलिस को ये भी बताया है कि छात्रा ने स्कूल पहुंचने के बाद घर पे कॉल भी किया था, तो ऐसे में वो दोस्तों के घर कैसे पहुंच गई और जो युवक उसे अस्पताल लेकर पहुंचा वो जब उसके मृत होने की जानकारी उसे लगती है तो आखिर वहां से फरार भी हो जाता है। तमाम सवाल हैं जो इस जो पूरी कहानी है उसमें बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। ऐसे में अब जैसे ही जांच आगे बढ़ेगी, दोस्तों से भी पूछताछ होगी, परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है, तो निश्चित तौर पर पुलिस एक आखिरी निष्कर्ष पर पहुंची और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर युवती की हत्या कैसे हुई, माफ कीजिएगा, युवती की मौत कैसे हुई। जी आकाश, बिल्कुल अभी पुलिस जांच कर रही है, शुरुआती वक्त है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है, लेकिन क्या घर वालों की तरफ से ऐसी कोई बात कही गई है कि उन्हें शक है कि उनकी बेटी के साथ किसी ने, जैसा कि बताया भी जा रहा है कि शरीर पर चोट के भी निशान पाए गए हैं, किसी पर कोई शक या किसी पर घर वाले ऐसा कुछ बात कह रहे हो कि बेटी की किसी से दोस्ती थी, उससे कोई झगड़ा हुआ था, ऐसी कोई बात भी निकलकर सामने आई है? देखिए, फिलहाल शक की बात सामने नहीं आई है, लेकिन परिजनों ने शव को रोड पर रखकर चूना भट्टी के पास उन्होंने चक्का जाम किया और ये आरोप लगाया कि इसके साथ न सिर्फ किडनैपिंग की घटना हुई है बल्कि किडनैपिंग के बाद उसकी हत्या कर दी गई। अब पुलिस इन आरोपों के आधार पर भी जांच को आगे बढ़ा रही है, तो देखना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया है और युवती की मौत कैसे हुई है। जी आकाश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी खबर पर जानकारी दे रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर है उज्जैन से, जहां एक टोल कर्मी पर चाकू से हमला किया गया। टोल टैक्स मांगने पर यह विवाद हुआ था। वारदात का सीसीटीवी भी सामने आया है। चरक अस्पताल में इलाज चल रहा है घायल टोल कर्मी का। बताया जा रहा है कि टोल कर्मी ने जब टोल टैक्स मांगा तो कार में सवार 3 से 4 लड़के बाहर निकल आए और उन्होंने टोल कर्मी के साथ बुरी तरीके से मार पिटाई की, चाकू से हमला किया। तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं। गाड़ी से निकल आते हैं 3 से 4 की संख्या में युवक और टोल कर्मी पर टूट पड़ते हैं। बेरहमी से उसकी मार पिटाई की गई, उस पर चाकू से हमला किया गया और ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। देखिए गाड़ी से किस तरीके से उतरकर टोल टैक्स जब मांगा गया
तो कार चालक ने और उसके बाकी साथियों ने उतरकर टोल कर्मी की पिटाई कर दी। टोल कर्मी को काफी चोटें आई हैं। अब सीसीटीवी वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। संबंध में भैरवगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची है। पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है और ये जो आरोपी है उनको तलाश किया जा रहा है और गिरफ्तारी करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में भैरवगढ़ पुलिस को सूचना मिली थी। तत्काल पुलिस मौके। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ललित जैन हमारे संवाददाता उज्जैन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, यहाँ पर सीसीटीवी जो वीडियो सामने आया उसमें दिख रहा है कि जो बाकी के टोल कर्मी हैं वो भी अपने साथी की मदद कर रहे हैं, लेकिन बेरहमी से 3 से 4 की संख्या में कार चालकों ने बुरी तरीके से कार चालक ने पीटा और उसके साथियों ने टोल कर्मी को। हुआ क्या था, क्या कह रहे हैं टोल कर्मी जो अन्य लोग वहां पर थे? जी, जैसा कि आप सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं कि जो बदमाश है वो 3-4 की संख्या में, साथ में जो काला कुर्ता पहना हुआ है उसके हाथ में चाकू लहरा रहा है। इसी चाकू को देखते हुए टोल कर्मी जो अपने साथी को बचाना तो चाहते थे, लेकिन हथियार के कारण वो उनको बचा नहीं पाए और बदमाश ने उसको 3-4 जगह चाकू से गोद दिया, जिसकी हालत अभी ठीक सामान्य बनी हुई है। उसका उपचार जारी है चरक अस्पताल में। पर यह घटना उज्जैन में पहली नहीं है। इसके पहले हाल ही में घटिया रोड पर भी ये घटना हुई, घटिया टोल नाके पर भी हुई है और इंदौर रोड पर भी हुई है, बड़नगर रोड पर भी हुई है। पहले टोल कर्मियों ने यात्रियों को या सवारियों को, वाहन चालकों को मारा और इस बार जो है बदमाश टोल कर्मियों पर भारी पड़े। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और फुटेज के आधार पर बदमाशों को तलाश रही है।